सोचा ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं पार्टी को ज्यादा लगता है। जरा आप भी पार्टी बनकर देखिए, आपके पास कोई व्यक्ति आया, मान लो बैंक वाला आया कि सर आपके 10 लाख की एफडी करवा लो, आपका बैंक में पैसा पड़ा है 20 लाख रुपए सेविंग में, तो आप देना चाहिए? जो मांग रहा वो नहीं देना चाहते। तो दैट एक ह्यूमन नेचर है कि मेरे अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही। मेरी अहंकार की पुष्टि कब होती है? मेरे से कोई मांगे, वो मेरे से रिक्वेस्ट करे, तब जाके मेरे अहंकार की पुष्टि होती है। और जब मेरे अहंकार की पुष्टि होती है तो मैं साइन करता हूं। एक बार एक राजा अपने ही एरिया में घूम रहा था और आगे देखा एक रेडी पे अंडे बिक रहे हैं। उसने अपने वजीर को कहा कि अंडे खाने का मन है। उसने रेडी वाले को अंडे दो, 4 अंडे खा लिए। राजा पूछा पूछो कैसे कितने देने? वो बोला ये 50 रुपए। वो कहता 50 रुपए? 5 पैसे के अंडे हैं ये और 50 रुपए मांग रहे हो? तो उसने वजीर से पूछा कि क्या ये रेडी वाला जो एरिया है वो हमारे राज्य में नहीं आता? बोला आता अपने राज्य में। तो क्या अंडे मिलते नहीं? बोला नहीं, अंडे की बहुत आए थे। रेडी वाले को बुलाया, बोला तू मुझे जानता है? बोला जानता हूं। बोला मैं राजा हूं? बोला सर मालूम है। बोला तो फिर अंडे की कमी है क्या? बोलो नहीं, बहुत अंडे हैं। बोला तूने 5 पैसे के अंडे के 50 रुपए कैसे मांगे? बोला राजा जी, राजा एक ही है, अंडे बहुत हैं, मेरे पास राजा एक है, इसलिए मैंने आपसे 50 रुपए। अब राजा क्या करता है? आप बताओ राजा क्या करेगा? राजा ने 50 रुपए और इनाम दिया। क्यों दिया? राजा खुश हो गए। उसके अहंकार की पुष्टि हो गई। किसी ने मुझे कहा कि आप अकेले क्या बीमा करते दफा आप अपनी पॉलिसी होल्डर को कहते? नहीं, आप अपनी पॉलिसी होल्डर को कहो। आपका विकास अधिकारी आपको कहता ना कि आप तेरे में बहुत कैलियर बहुत है, कॉम्पिटेंसी बहुत है, बहुत काम कर सकता है, परंतु आपका अहंकार की पुष्टि नहीं हुई है। आपके अहंकार को बल मिल गया या पुष्टि हुई? दोनों में से फर्क बताओ। बल मिल गया। तो आप जरा अहंकार की पुष्टि करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? तो अब तक की बात में 3 निष्कर्ष निकालो कि कौन कौन से पॉइंट है जो हमें कुछ परिवर्तन देंगे। डेली लोगों से मिलना। आप अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करते हैं? आपके वर्किंग आवर्स फॉर एलआईसी क्या है? आपको ध्यान है आपने जब एजेंसी फॉर्म भरा था या एडवर्टाइजमेंट से भर दिया हुआ, उसमें लिखा होता है फुल टाइम और पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम तो कितने घंटे देंगे आप? लिखा होता है? कितने घंटे लिखते हैं आप? हैं 2-4 घंटे। 2-4 घंटे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे डेली। एक सप्ताह में कितने घंटे हो गए? 28 घंटे। चलो जरा सच सच बताओ, आपके 4 घंटे ऑफिस में बैठ जाओ 4 घंटे के लिए, वो माने जाए एलआईसी के लिए, या 2 घंटे जो फील्ड में होते हैं वो माने जाते हैं एलआईसी? ऑफिस के 4 घंटे बैठ के माने जाएंगे? तो आपने तो एलआईसी को दे दी, आप तो वैसे निकल गए, वो आपके 4 घंटे क्यों नहीं माने जाने चाहिए? 4 घंटे दफ्तर में बैठे हो, बहुत गहरा क्वेश्चन है मेरा ये, और आपको थोड़ा सा सचेत कर रहा हूं इस विषय में
कि 4 घंटे आप LIC में आए, आपने टाइम 4 घंटे लगा दिया, क्या वो 4 घंटे फ्रूटफुल हैं या 4 घंटे फील्ड में, उसकी जगह 2 घंटे फील्ड में, तो वो फ्रूटफुल। सर फील्ड में तो लोगों से मिले, बात भी की है, और वहाँ तो हमने सिर्फ बैठे और क्या किया है? मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चला। वो भी काम हो सकता है सर, फोन पे कस्टमर से बात हो। आप 2 घंटे सुनो, 2 घंटे सुबह अगर आप जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहो तो 11 बजे तक तैयार हो जाओगे, जल्दी से जल्दी, ऐसे पहले 11 तो ठीक है, 11 बजे तक अगर आप तैयार हो जाते हैं तो 11 से 1 बजे तक केवल 2 घंटे आपने दफ्तर में आना। 11 से जी अपने ही समझ दफ्तर काफी कम होता कम आते हैं। ये लोग दफ्तर तो नहीं आते, तो फील्ड में भी नहीं होते, मिल जाते फील्ड में भी नहीं जाता। मैं तो फील्ड में नहीं जा रहा हूं। 11 से 1 2 घंटे, केवल 2 घंटे फील्ड में, 2 घंटे फील्ड में जाना। आपको क्या लगता है कि 2 घंटे फील्ड में जाकर कुछ नहीं मिलेगा? आपने कुछ नहीं करना, जाके किसी दोस्त मित्र, आपकी घरवाली कहती है किराने का सामान है, तो किराने का सामान नहीं चले उस 2 घंटे में, परंतु वहां पर जाके उस किराने वाले के पास अपना विजिटिंग कार्ड देके बातचीत। आप जब उसके कस्टमर हैं तो वो आपका कस्टमर बनना पसंद करेगा। ये तो गिव एंड टेक पॉलिसी साइकोलॉजी है। आप भी देखो, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपसे प्रोडक्ट लेता हो, अब मान लो कोई एक व्यक्ति आया, वो आपके पास एक मोबाइल बेचना चाहता है और आते वो कहता है सर एक पॉलिसी करवानी है LIC में, आप ही कहते हैं, और फिर साथ में कहता है सर ये मोबाइल है, आपका दिमाग जाएगा क्या नहीं जाएगा? मुझे मोबाइल लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, मुझे लेना है क्योंकि वो मेरा कस्टमर है। तो आप जब किसी पार्टी के अपना सामान जब लेने जाते हैं, आप एक कस्टमर हैं, आप सोच रहे कस्टमर है और आपका एक कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट एक ही है। तो हमें मार्केट के अंदर अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करना चाहिए, जिसके लिए मैं काम करूं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, विकास अधिकारी का समर्थन लेना चाहिए, आपको मार्केट में जाना चाहिए, क्लाइंट ढूंढने चाहिए और क्लाइंट के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। दी जाता है मेजर फैक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं कि भाई हमारी डिजायर है क्या मैं इतने देर से बोलने जा रहा हूँ, पहले संत जी बोल कर चले गए, या सिर्फ हमारी आज लंच मीटिंग है? लंच मीटिंग है ना, सबको पता लंच मीटिंग है, तो कि लंच मीटिंग है इसलिए चलते हैं, लंच कर लेंगे वहां पे, 2 घंटे सुन लेंगे और फिर लंच कर लेंगे। नहीं सर, कई लोग तो कहते थे कि अगर ना आए तो मैं फिर आप हमें करवा जाना। अच्छा, दोनों ऑप्शन रखती है सर हैं? कि अगर आप नहीं करना चाहते तो हमें करवा जाओ। अच्छा साथियों, आप सही से बता दो कि केवल लंच के लिए कितने लोग बैठे हैं? आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मैं आगे बढ़ाऊं, अगर नहीं लगी तो रोक दूं। लंच तो रोज ही करते हैं सर। लंच रोज ही करता हूं। तो अब हम लोग एक बेसिक बात पर आना चाहते हैं। आप सब लोगों की डिजायर है, कुछ डिजायर? आपको कागज ये पेन दिए हैं ना? अभी संतु जी बता कर गए थे कि 25 तारीख को स्पेसिफिक डे है। आप लिख लो एक 25 तारीख, 25 नवंबर, अपने 25 नवंबर लिखिए। उसके नेक्स्ट थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखिए 30 नवंबर, ऊपर 25 नवंबर, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दीजिए 30 नवंबर, फिर थोड़ी जगह छोड़ के लिख दिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, फिर लिख दीजिए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर। ऊपर अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है जी? लिख दिया आपने?
ईमानदारी से आप सब लोग बिना पड़ोसी को देखे हुए इधर उधर कहीं देखना, नकली मारनी, ईमानदारी से आज 23 तारीख, आज कल परसों 25 तारीख तक 3 दिन में कितना पैसा कमीशन का कमाना चाहते हैं विद बोनस? राइट डाउन योर ओन डिजायर ऑन 25 टिल आज से 25 तारीख तक आप कितना कमीशन अर्न करना चाहते हैं बिना पड़ोसी को देखे हुए? अपना अपना लिखना है। आज से 25 नवंबर के सामने लिखी बताइए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आज से 25 नवंबर 3 दिन के अंदर ईमानदारी से। फिर मैं पूछूंगा कैसे कमाओगे, ये भी ध्यान रख लेना। कहीं लिख दो 10 लाख। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक कितना पैसा कमाना चाहते हैं? सबने लिख लिया? अपना अपना लिखेंगे क्योंकि ये प्योरली इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत है। सबने लिखा? 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कितना कमाना चाहते हैं? राइट डाउन इंडिविजुअली। 26 नवंबर से 30 नवंबर तक, 26 नवंबर से 30 नवंबर तक कितना कमाना चाहते हैं? 25 तक अलग ब्रैकेट, 26 से 30 अलग। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कितना कमाना चाहते हैं? इंडिविजुअली बताना अपनी कमाई। क्या आप अपनी कमाई किसी को देंगे नहीं ना? अपनी कमाई। एक दिसंबर से 15 दिसंबर लिख लिया। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना कमाना चाहते हैं? 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना कमाना चाहते हैं? 31 दिसंबर तक अपनी अपनी कमाई। अड़ोसी पड़ोसी के मत देखना, कोई नहीं देगा किसी को। हाँ, कोई नहीं देगा। लिखा? 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना कमाना चाहते हैं? लिख लिया? ये कमाई करवाने का तरीका इसमें है। इस किताब में ये कमाई करवाने का तरीका मिलेगा आपको। ये बाद में बताऊंगा इसके बारे में। किसी एक का चार्ट दे दो। साथियों 25 नवंबर तक ईमानदारी से जिसने इन 3 दिनों में लिखा है कि मैं 25,000 रुपया कमाना चाहता हूं, हाथ खड़ा करें। बंद। और कोई नहीं? जोरदार ताली। क्या नाम है? वेद प्रकाश। किनके भी करता हूं आप? काटपाल जी। बहुत बढ़िया। 3 दिन में 25,000 रुपया कमाने का उद्देश्य लक्ष्य रखा इन्होंने। केवल तालियां ना रहे, ये करके दिखाएंगे। 3 दिन में 25,000। 20,000 से 25,000 के बीच का ब्रैकेट। 1 और बस 2। 20,000 से 25,000 के बीच में 2 लोग। इनके विकास अधिकारी नोट कर लेते। हाँ। 10,000 से 20,000 के बीच में। 10,000 से 20,000। हाँ जी। 1 2 3 4। हाँ जी। 10,000 से 20,000 के बीच में 4 लोग। जोरदार तालियां चारों के लिए। 5,000 से 10,000 के बीच में। 5,000 से 10,000 के बीच में। 5,000 से 10,000। 5,000 से 10,000। ओके, थैंक यू।
और 0 से 5,000 पाले ओके डन एग्रीड। इन 3 दिनों में जो कमाना ही नहीं चाहता, इन 3 दिनों में जो सब कमाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 3 दिनों में सब लोगों की एजेंसी मिनिमम एक्टिव आएगी। एक पुलिस तो करेंगे तब कुछ तो कमाई आएगी। डन। कोई 1 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 10 करेगा। नेक्स्ट, अभी मैंने आपकी इसको कमाने का तरीका मैंने नहीं बताया आपको, मैं बताऊंगा आपको। अब 30 नवंबर तक 26 से 30 कुछ दिन ज्यादा मिल गया आपको, टाइम ज्यादा मिल जाएगा, एक्सपीरियंस हो गया। 25,000 रुपया कमाने वाले कौन है? 26 से 30 भी 30,000, 26 से 30। गुड, वेरी गुड। 30,000 का जोर। और किसने 25,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 30 तक कोई नहीं करेगा। 26 से 30 के बीच में कितनी कमाई करना चाहिए? मन से तो करो। आपकी कॉपी में लिखा होगा ना सबने? लिखा है ना सबने? 20,000 इनका गुजारा भी चलना चाहिए। 30,000 MDRT के लिए वो कंप्लीट करनी है। इन्होंने भी 30,000 में तो कितना है आपका? अभी 30 नवंबर ना, 30 नवंबर तक की बात है ये। कितना फिर कमीशन कमाने का लिखा आपने? 5,000 रुपया। गुड। आपने वैसा फिर वो खड़े बता दो ना, 10,000 लिखा आपने। ये लिखा हुआ आपका कागज हम ले लेंगे, अभी थोड़ी देर में कागज लेंगे। वो दीपिका का ना कहा है मुझे, ये कागज सर मेरे को कलेक्ट करके दे दा कितने, तभी तो मैंने कहा है। कुल मिला के प्रत्येक अभिकर्ता ने, मेरी बात सुन ध्यान से, प्रत्येक अभिकर्ता ने इन 4 ब्रैकेट में, यानी 25 तक, 30 तक, 15 तक, 31 तक में लगभग मिनिमम 50,000 रुपये कमाने का उद्देश्य रखा है। तो ठीक है क्या? 50 रुपए का रखे हैं। इनकम बढ़नी चाहिए किसी तरीके से। हैं? क्या चीज? वो इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम थोड़ी क्यों लिखे? इनकम तो हर एक आदमी ज्यादा चाहते हैं। 25-30,000 से क्या बनता है आजकल आपको? साथियों, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चल रहे हैं। आपका काम जो आपने करना था वो कर दिया। क्या काम कर दिया आपने? आपने एक मन में डिजायर रखी, श्रद्धा रखी कि मुझे ये करना है। अब ये होगा कैसे? आप लोगों ने कैसे सोचा होगा? अपने माइंड में सोचा होगा कि मैं ऐसे करेंगे, ये पार्टी के पास जाएंगे, इतना काम करेंगे। अब आपको एक फार्मूला देता हूं करने का। फार्मूला क्या है? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 35, 1/3 होता है। मतलब पासिंग मार्क्स इजली 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। आपको पासिंग मार्क्स का फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है। पासिंग मार्क्स का फार्मूला कृपया कोई बात करें तो मुझसे कर ले, ध्यान से सुना, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको टच कर रहा हूं। पासिंग मार्क्स का फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है। कैसे? 3 व्यक्तियों से बात करेंगे तो 1 पॉलिसी होने की संभावना है, क्या नहीं? 3 के बीच 6 करेंगे तो 9 करेंगे तो 12 करेंगे तो। अब 12 पे हमने 4 पॉलिसियां होने की संभावना है, तो क्या आपको लगता है कि पहले 3 में 1 होगी? पहले 3 में 2 भी हो सकती है, पहले 3 में नहीं। फिर क्या हुआ? अगली 3 में टोटल 6 हो गई। 6 में कितनी चाहिए थी हमें? 2। अब 6 में 2 होने की संभावना ज्यादा है। अगर पहले 3 में 1 नहीं हुई तो अगले 3 में 2 की संभावना ज्यादा है। और मान लो 6 में 2 नहीं हुई तो अगले 3 9 में फिर 3 होने की संभावना ज्यादा है।
और मान लो 9 में 3 नहीं हुई तो अगले 12 में 4 होने की 100% संभावना है। तो क्या करना चाहिए? यानी 12 का टारगेट तो लेना ही पड़ेगा जिससे कि 4 पुलिस आती हो जाए। अब आपका कमीशन जिसने लिखा 10,000 मुझे कमाना है तो 10,000 के लिए कितने कमीशन का टारगेट लेना पड़ेगा? 30,000। 10,000 कमाने के लिए कितना टारगेट लेना पड़ेगा? 30,000। क्लियर हो गई बात? और 30,000 रुपया कमीशन कमाने के लिए कितना प्रीमियम करना पड़ेगा? 1,00,000। है जी 1,00,000। 1,00,000। 1,00,000 रुपया कमीशन पर 30,000 का आपको कमीशन मिलता है, राइट? और 1,00,000 रुपया प्रीमियम करने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? 12 लोग। वो तो अपनी पार्टी अच्छी है, 2 में हो जाएगा बाकी 1,00,000 रुपया प्रीमियम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ये विचार, ये हाउस अगर अभी सीखा है तो 2 लोग बहुत हैं। तो एक आदमी भी दे सकते हैं। 2 में से 1 में हम मानते ना प्रोबेबिलिटी, 2 चर्चा जाते 1 बना करें तो आपको करना क्या है? अब क्या करना है? 3 दिन में रोज 2 तो मिलो, 2 व्यक्ति कैश हो जाएंगे। ज्यादा काम तो नहीं है। 2 व्यक्ति से मिलना, 3 दिन लगातार मिलना, 6 व्यक्ति, 6 में से 2 रिजल्ट आएंगे, 2 में से 4 से जाएगा प्रीमियम आ जाएगा, 20 भी जाएगा। जबकि हम तो 1/3 3 टाइम्स ऑप्शन पहले लेकर चल रहे हैं। मुझे नेट में तो चाहिए 30,000 का प्रीमियम 10,000 रुपये कमाने के लिए, और मैं प्लानिंग कितनी कर रहा हूं कि मैं 1,00,000 से ज्यादा की प्लानिंग कर रहा हूं। तो मुझे 1,00,000 में 30,000 तो आ जाएगा। तो मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो डिजायर है वो फुलफिल होगी या नहीं? आराम से हो जाएगी ना। 10,000 की तो हो जाएगी कि नहीं होगी? अब आपको एक चीज और बता कि वो 1,00,000 रुपए का प्रीमियम अगर हमें लेना है तो कौन सा प्रोडक्ट बताएं? जीवन शांति बता दें? क्यों? वो तो मैंने बच्चा ही नहीं है। जीवन शांति क्यों ना बताएं? अरे 2% कमीशन मिलता उसमें, तो 1,00,000 का प्रीमियम तो मुझे 2,000 मिला। मेरा टारगेट 10,000 का, वो कैसे फुलफिल होगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? जीवन उमंग बताएं। जीवन उमंग एक ऐसा प्रोडक्ट है इस समय LIC के अंदर जो आपको ज्यादा प्रीमियम दे सकता है, और पार्टी जीवन उमंग जो लेना चाहेगी, जिसको आप कन्विंस करेंगे, उसको अच्छा प्रीमियम दे सकता है। 1,00,000, 2,00,000, 5,000, 1,50,000 दे सकता है। जीवन उमंग आम आदमी 20-30,000 रुपया साल का नहीं देगा, क्योंकि अगर 30,000 का जीवन उमंग में है तो वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे 15 साल के बाद 30,000 रुपया साल मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? तो हमारी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ये बात ध्यान रखें कि जो टारगेट हमने रखा, जो हमारी एम्बिशन थी, जो मेरी डिजायर थी, उसको फुलफिल करने के लिए 3 टाइम्स का टारगेट रखें। सही है क्या? तो आज की इस मीटिंग का जो पर्पस है उसके अंदर हमने कुछ 5-7 मेजर पॉइंट आप लोगों से शेयर किए हैं। उनमें से ये सारे पॉइंट्स बेसिकली आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। यदि आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 101% आएगा, और यदि रिजल्ट नहीं आए, एक बात तो सुनो ध्यान से, यदि रिजल्ट नहीं आए तो अगला रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि उसकी बेस बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले 3 व्यक्ति के पास जाएं, 3 में से 1 पॉलिसी होती है, और पहले 3 की होने की संभावना मान लो कम है, तो अगले 3 में 6 से 2 होने की संभावना ज्यादा है, और 6 में भी 1 भी नहीं हो तो 9 में 3 होने की संभावना है, नहीं तो 12 में 4 पक्की हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? वी हैव टू कंटिन्यू प्रोसेस। हम अपना प्रोसेस जो है डेली 2 घंटे की, जो मैंने आपसे टाइमिंग शेयर की, 11 से 1 का टाइमिंग आप फील्ड में लगाएं, दफ्तर में आने के बजाय मार्केट में रहें। आपने तो दफ्तर में आपके पास डेवलपमेंट ऑफिसर के, उनके असिस्टेंट, आप आए, बीमा किया, कागज लिए, पैसे लिए, उनको दिए, गो। आज
चाय नाश्ता कस्टमर के पास करो ना। आप अपना संपर्क सूत्र बढ़ाएं और परिणाम संपर्क सूत्र से आएगा। जितना जितना आपका संपर्क बढ़ता जाएगा उतने ही ज्यादा रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, सब कंप्लीट करें। तो साथियों, आपको अच्छा लगा? ऐसा बढ़िया लगा? बहुत अच्छा लगा। चलो, कोई दो साथियों से मैं चाहूंगा कि आपने ब्रीफिंग करनी है। 10 पॉइंट पूछूंगा मैं, किसको कौन कौन से चल गए। यहीं से शुरू करते हैं। आपको ये एक पॉइंट बताएंगे मेरे। आपको जब से मैं बोलने शुरू किया, आपने कौन सा एक पॉइंट अपने दिमाग में डाला कि ये बहुत बढ़िया पॉइंट था? सारे ही बढ़िया लगे। नहीं, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना। एक पॉइंट वो अंडे वाला जो आपने बताया था। अंडे वाला, वो एक छोटी सी कहानी सुनाई। अंडे वाली कहानी बड़ी पसंद है। वो बहुत बढ़िया थी क्योंकि अहंकार की पुष्टि होती है उससे। हाँ जी, आप। मेरे को जो मोबाइल देख के वो दुकान में ऐसे संपर्क करना लोगों से। हाँ, आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बढ़े? हाँ गुड। हाँ जी, आपको मैडम? कम से कम 3 लोगों से मिलना चाहिए। डेली 3 से मिलना। पॉइंट बड़े सॉलिड रहे। आप तो गया विकास अधिकारी से बात करना। अरे वाह, ये बात भी बहुत सर, आप तो सॉलिड पॉइंट सुने सबने। गुड। आप 11 से 2 फील्ड में रहने की। गुड। आप तो प्रीमियम से समय हाँ, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल मैंने इनको बताया है कि पहले हम लोग, आप जो मार्केट में फील्ड में जाते हैं, समय शोर से प्रीमियम बढ़ाते हैं। अब आप परिवर्तन करें, प्रीमियम से समय शोर बढ़ाएं। समय शोर से प्रीमियम छोड़ दें। हाँ, प्रीमियम से समय शोर की तरफ जाए। गुड, ये बहुत बढ़िया है। ये सब जो बता रहे हैं आप सब लोग सुन रहे हैं? सारे पॉइंट अच्छे हैं। सारे पॉइंट अच्छे हैं। देखते हैं, फिर याद भी तो होनी चाहिए। अब तो राजा वाली अच्छी लगी आपको। गुड। विकास अधिकारी से बात करनी। विकास अधिकारी से बात करनी चाहिए। अलग बताओ, कुछ हटके बताओ। डेली 2 घंटे मुझे बिजनेस को देना, विकास अधिकारी से भी टच में रहेगा। है जी, संपर्क सूत्र बढ़ाना। इनकम की जो डिजायर है वो आपकी अच्छी हो और उसको फुलफिल करने का तरीका। सामने वाली पार्टी के को बढ़ाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो साथ में डेली मिलना, सुबह शाम। बहुत पूरा अधिक से अधिक लोगों से करना, फील्ड में जाता है। डॉक्टर साहब, जो प्रीमियम के बारे में बताया, जीवन मान का प्रीमियम अच्छा आता है, वो अच्छा लगे। और जो आपने क्वेश्चन इसको जो कमीशन कमाना है 5-5 दिन के अंदर ग्रोथ है। हाँ जी, एक व्यक्ति को जाए निर्भर। वेरी गुड। देखो, इसने बिल्कुल नया पॉइंट बताया है कि जिंदगी में कोई गया ही कुछ बाहर चला जाता। एक नया पॉइंट अभी किसी ने टच नहीं किया, इसने अभी बताया कि जिंदगी में कभी एक तो पॉलिसी होल्डर पर डिपेंडेंट नहीं रहना। ये बताया था मैंने आपको। बहुत अच्छा। नॉलेज, टाइम वैल्यू और समय सारणी का हमेशा वो करना सभी। वेरी। तो कुल मिलाकर